आते हैं। एक तो ये जो प्रक्रिया है ये इसको मान्यता मिली, ठीक हुआ नहीं हुआ, और दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल, जाहिर है कि भाई कमजोर, कुछ तो पार्टी कमजोर हुई है वरना ऐसे कौन छोड़ के जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भी कमजोर हो गए क्या एक पॉलिटिशियन के तौर पर? देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके देखिए। एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केजरीवाल को समय ने खड़ा किया। उस समय का नाम अन्ना आंदोलन था। उसके पीछे क्या क्या था वो अलग बहस का मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहले दिल्ली में सत्ता हासिल की, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता हासिल की, और 10 साल के अंदर अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परंपरागत राजनीति से निराश लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण के तौर पे वो उभरे या उन्होंने अपने आप को उभार लिया। लेकिन दिल्ली का चुनाव हारने के बाद पंजाब जाना मुझे लगता है राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से गलत इसलिए नहीं है कि एकमात्र सत्ता अब उनकी जो बची है पंजाब में बची है। तो ये सारे पंजाब के ही तो थे सर जो चले गए। तो उनको खतरे का आभास है ना कि अगला टारगेट पंजाब हो सकता है। तो पंजाब जाकर के अगर वो अपनी डगमगाती सत्ता को बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो बुराई नहीं थी रणनीतिक रूप से। लेकिन जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे वही जो उनकी बेसिक्स है वो मिसिंग है। पहली बात, पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर आपका अपने वर्कर और लीडर से कनेक्ट नहीं है तो पब्लिक से क्या होगा। दूसरी बात, जो लोग गए उनकी बात कर लें, इनमें कितने लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी से या अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे शुरू से। आप अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम तो मोहल्ला सभा से पूछ के पार्षद तय करेंगे, विधायक का उम्मीदवार तय करेंगे। राज्यसभा के सांसद किससे पूछ के तय कर रहे थे आप? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। ठीक है सर। कहां से चले थे, क्यों चले थे, कहां पर। ये सारे हैंडपिक्ड लोग हैं। अब मैं विलय वाली बात पे आता हूं, उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये दल कब विभाजित हुआ, नया दल कब बना, भाई बना होगा तभी तो विलय करोगे। आप कोई पार्टियां बनाएंगे तब किसी पार्टी में विलय करेंगे, वो प्रक्रिया अपने को नहीं मालूम। जिस दिन लोग 3 पहुंचे बीजेपी ऑफिस में, 3 लोग थे, बाकी 4 नहीं थे, तो यानी आप एक साथ नहीं थे। तो मुझे चिट्ठी दे दी थी उन्होंने उससे पहले, मुझे लगता राज्यसभा सचिवालय को। उसमें भी पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि वो साइन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, आपको वेरीफाई करना होता है। तो कहीं ना कहीं सभापति ने थोड़ी सी जल्दबाजी अपने निर्णय में कर दी। ठीक है सर। और अदालत का विकल्प तो खुला हुआ है। हाँ जी, बताए राहुल जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस मामले में बिल्कुल साफ है। किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी, और लेजिस्लेटिव पार्टी उस हाउस की होती है, बिल्कुल उस हाउस की लेजिस्लेटिव पार्टी अगर 2/3 टूट के वो किसी में शामिल हो जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आते। बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। हाँ, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें कोई प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मॉरल अलग चीज़ है कि क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर नहीं, मैं दूसरी बात भी बोल देता हूँ, या फिर ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल इस पे हर्षवर्धन जी ने बोला, तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कि जिसपे ईडी या सीबीआई के मामले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मॉरल वाली बात की मुझे समझ में नहीं आया, इसका संदर्भ नहीं समझ में आया। मैं संदर्भ भी बता देता हूँ। भाजपा एक समय में बोलती थी अपने लिए कि हम बहुत मॉरल वाली पार्टी हैं, सर, 160 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप मैं वही बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा वाली बात जो करते थे ना, वो रही। मुझे आप ये बताइए, ये सारे अरविंद केजरीवाल के हैंडपिक्ड लोग थे। अरविंद केजरीवाल के कम से कम तीन में से 3 लोग तो बहुत ही क्लोज थे, बहुत खास थे। ऐसे लोगों का जाना, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? पार्टी पे होल्ड नहीं रह गया उनका, राजनीति में रुचि कम हो गई है, क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल ने क्यों पिक किया था अशोक मित्तल को? जो भी था, उनके हैंड पैसा चाहिए था ना। नहीं, हाँ। तो संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ऐसे लोग एक वक्त तक स्वाति मालीवाल भी बहुत उनके कॉन्फिडेंट लोग में थी। हरभजन ने भी पैसे थोड़ी दिए होंगे। आप ये तो हरभजन बताएं कि दिए थे कि नहीं दिए। What does it show about केजरीवाल? ये केजरीवाल का तो बिल्कुल साफ है। दिल्ली में अगर वो मैदान छोड़ के भाग गए तो सिंपल बात है कि भाई ऐसे पॉलिटिशियन को क्या जनता दोबारा लेगी कि भाई आप हारे तो हम मैदान ही छोड़ के भाग गए। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पार्टी के, क्या पंजाब में वो अपनी जो जगह है वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं? क्या लगता है आपको पंजाब में फिलहाल? मुझे लगता है कि पंजाब में ये लगता है मुझे कि अरविंद के जो आपका जो प्रदर्शन था वो दोबारा नहीं होने जा रहा है। नहीं होगा। हाँ सर, 1 लाख ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। राघव चड्ढा के आप पहले के बयान देखिए, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीजेपी को कहते थे पैसे दे के विधायक खरीद रहे हैं, और आज ये सिर्फ शुद्ध पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को दिखा रहे हैं।
उस पार्टी के लिए जिनको शायद इन्होंने सींचा था, मुझे तो नहीं लगता है कभी सींचा था, इनको एक आते एक बहुत प्रोमिनेंट जाता था, बहुत आर्टिकुलेट थे, मिडिल क्लास को बहुत अपील करते थे, शायद इसलिए वो आगे आए थे। लेकिन जिस तरह से इनका बिहेवियर रहा है थ्रू आउट, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो दोहरी मानसिकता को तो दिखाता ही है, लेकिन खासकर इन दो व्यक्तियों को प्रति खास कर आप देखें तो ये लगता है कि इन्होंने शुद्धता एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में एक संदीप मौका पाठक मिला। और राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों ने एक जंप ली है, एक छलांग ली है, और उसी की परिणति है। आपको आज का इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इसमें क्लियर एक बड़ा एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आगे किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि 2/3 से बहुमत से अगर कोई पार्टी बदलता है या विलय करता है तो उसको नहीं माना जाए, 3/4 होना चाहिए था। ये किसका ये राघव चड्ढा का अच्छा। था। तो आप ये समझिए ना, तो उस समय 7 से 8 खोजते ये,